औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं MS एजुकेशन नेटवर्क। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये स्पेशल बनाई जा रही है हमारे कुछ दोस्तों की फरमाइश पर कि सर हमें मैथ की टाइपिंग सिखा दीजिए। तो आज मैथ की टाइपिंग जो है MS वर्ड में मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही इजी वे है, बगैर मैथ टाइप सॉफ्टवेयर के या बगैर किसी मैथ के सॉफ्टवेयर के आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैथ को कैसे टाइप कर देंगे। और मैं एक ऐसी जनरल टिप्स दूंगा जिससे आपको ना तो कोई फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा ना उसे रट्टा लगाना पड़ेगा। बगैर फार्मूले के, बगैर रट्टे के आप इजीली मैथ टाइप करेंगे और वो भी कीबोर्ड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है। आपको डेमो के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ दिखाऊं। ये इस तरह की इक्वेशंस आप बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हैं या देख सकते हैं। बटे वाले साइन, माइनस प्लस, स्केयर ऊपर वाली और ये चीज़ें, और ये मैंने बगैर उसके मैथ टाइप किए हुए हैं, ठीक है ना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे मज़ीद डिटेल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी एडवांस कोर्सेज है जो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसको लाइक करते रहिए और देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए जनरल से टिप्स के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि एक इक्वेशन मोड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इक्वेशन मोड में क्या होता है कि आप इक्वेशंस लिखते हैं मैथ की। जी तो चलिए, नहीं वो वाली इक्वेशंस आप वैसे तो जो सोच रहे हैं वो तो है ही, ठीक है ना। आप ये समझ रहे हैं कि इक्वेशन जो है वो हम माउस के ज़रिए यहाँ से क्लिक करेंगे। चलिए मैं पहले इक्वेशन मोड ऑन करता हूँ, बाद में बताता हूँ। ये देखिए, ये इक्वेशन मोड आता है इंसर्ट मेन्यू में। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास इक्वेशन मोड आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके पास मैथ के कुछ सिंबल्स या करैक्टर्स आते हैं आपके पास। ये देखें, ये बेसिक मैथ सिंबल्स आ रहे हैं, ठीक है। इनको हमने ऐसे क्लिक करने के बगैर कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर तो आपने वैसे कोई यूज़ करनी है तो यहाँ से आप मैथ क्वेश्चंस को, जैसे कि ये देखें, यूनियन इसे बोलते हैं या इसे इंटरसेक्ट यूनियन ही बोलते हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है। 1 ब्रैकेट डालते हैं हम, 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है ना। और यहाँ पे यूनियन को हमने इस्तेमाल करना है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो हम यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यू जो है वो पता चल जाता है ये यू है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये यूनियन आ गया, ये आ गई जी आपके पास, और ये ब्रैकेट, ठीक है। ये था जी एक तरीका, लेकिन आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी सिंबल्स है, जो भी करैक्टर है, जो भी मैथ के आपके पास आइकन्स दिख रहे हैं, या यहाँ पे आ जाएँ, ऑपरेटर्स देख लें कि कितने ऑपरेटर्स हैं आपके पास, ठीक है। इंटीगर, सम, फिर यू, और ये साई और फाई, और ये ओ डॉट, और ये लेस देन, इक्वल टू, ये वगैरह वगैरह जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं आपके पास, और इसके बाद एरोज आ जाते हैं, और नेविगेशन रिलेशंस आ जाते हैं, ये आ गए, ठीक है। इनको कैसे हम यूज़ करेंगे बगैर यहाँ पे क्लिक किए, हमें बार बार यहाँ पे जाके क्लिक करने के, इनको कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपने इंसर्ट मोड में जाना है। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद इक्वेशन पे ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इक्वेशन मोड में आ जाएंगे, आपके पास इक्वेशन मोड एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आप देखेंगे ये जो इक्वेशन मोड एक्टिव हुआ है ये पेज के सेंटर में है, ठीक है। इसे नहीं घबराना कि आप इसे साइड में लगाना चाहते, हमने तो यहाँ पे लगाना था, लेकिन यहाँ पे हमने मैथ की इक्वेशन कैसे लगा सकते हैं। जैसे ये फर्ज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना। और ये अब मुझे यहाँ पे नहीं, ये पेज के यहाँ पे शुरू में चाहिए था, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इक्वेशन मोड से बाहर की जानब क्लिक करना है। यहाँ पे इक्वेशन मोड से बाहर आ गया है आपका कर्सर, ठीक है। और आपने सिंपल स्पेस प्रेस कर देनी है, ये ऑटोमेटिक इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे नहीं घबराना आपने। अच्छा जी, दूसरा तरीका है इक्वेशन मोड से बाहर आने का। आपने राइट वाला जो एरो है उसको प्रेस कर देना है, इक्वेशन मोड से बाहर आ जाएगा आपका कर्सर, और स्पेस, ये आ गया जी आपका, ठीक है। अच्छा जी, अब
एक शॉर्टकट की आपने याद रखनी है इक्वेशन मोड एक्टिव करने की, मतलब कि बगैर इंसर्ट के मेन्यू से इक्वेशन मोड को हम एक्टिव करते हैं, बगैर इंसर्ट में जाए हम इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की है आल्ट और इक्वल का साइन, आल्ट इक्वल का साइन, और ये इक्वल का साइन बैक स्पेस के साथ वाला जो होता है जिसके ऊपर प्लस भी बना हुआ है, ये इक्वल का साइन आपने प्रेस करना है। ठीक है, दोनों बटन प्रेस करेंगे आपके पास ये स्क्वायर इक्वेशन मोड आ जाएगी। नंबर 2, अब इसमें आपने मैथ लिखनी है, मतलब चले हम कोई एक सवाल लिख लेते हैं और क्वेश्चन हम लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब इक्वेशन मोड में लिखना है मैंने x की 4 + 2x3 + x²। ठीक है, तो इक्वेशन मोड आल्ट और इक्वल साइन, x की 4 + 2x² सॉरी 2x3 + x²। ठीक है, ये देखिए बगैर किसी मैंने बड़ा इजी से इसके ऊपर पावर जो है वो लिख दी है आपके ऊपर। ठीक है ना, ये देखें, और ये क्वेश्चन मोड खत्म हो गया। ठीक है, ये देखिए ये एक सिंपल तरीका है क्वेश्चन मोड में लिखने का। चलेंगे अब हम बात करते हैं कि इन करैक्टर्स को, इन पावर्स वाले साइन को या इस तरह को ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो मेरी होगी उर्दू में ये जो हम लिखेंगे, मैथ लिखना सीखेंगे उर्दू में। ठीक है ना, इंग्लिश में लिखना तो आसान है लेकिन उर्दू में कैसे लिखेंगे बड़ा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं पावर से। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने इक्वेशन मोड को एक्टिव करना है, आल्ट और इक्वल साइन, इक्वेशन मोड एक्टिव। ठीक है ना, अब देखें आपको जिस करैक्टर की, जिस चीज़ की पावर चाहिए वो सबसे पहले आपने लिखनी है। फर्ज करें मेरे पास एक वैल्यू है ब्रैकेट में a + b और इसका स्केयर लिखना है। स्केयर के लिए आपने शिफ्ट और 6 का बटन प्रेस करना है, जो ऊपर फर्स्ट रो में 6 है उसके ऊपर देखें ये कैप बना होगा इस तरह का। ठीक है, तो आपने शिफ्ट और 6 का बटन प्रेस करना है तो ये कैप आ जाएगा। ये जो कैप होता है ये ज़ाहिर करता है आपकी पावर को। ठीक है, तो चलिए पावर कौन से लिखनी है, आपने जो भी पावर लिखनी है, फर्स्ट करें इसकी स्केल लिखनी है तो 2 लिखने और स्पेस, ये ऑटोमेटिक पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलें जी, अब मैं स्केयर रूट को क्वेश्चन मोड को ऑफ करता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, स्पेस इज़ 2 कि अगर a² + x² हो तो क्या हो, देन शो, या फिर हम क्या लेते हैं कि शो दैट, ये किसके बराबर हो। अब इसका स्केयर हमने खोल के लिख सकते हैं। इक्वेशन मोड में आप जो भी लिखेंगे करैक्टर x y z आपको ऐसा ही लगेगा कि बिल्कुल ये देखें इसमें लिखी हुई मैथ है। अब आप यही कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि मैं बातें करी जा रहा हूँ, सिखा नहीं रहा, तो थोड़ा सा सब्र रखें, आपको ऐसा ऐसा सिखा रहा हूँ क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, गुड। चलें जी, अब बात करते हैं इसको खोलने की। तो a का स्केयर डालना है, ये आ गया हमारे पास, और ये स्केयर + b², ये कैप + c²। ठीक है, ओके, ये देखें जी, ओके, ये लें जी। आई थिंक फार्मूला गलत लिख दिया लेकिन ये स्केयर समझाना था मैंने इसलिए, चलो वो फार्मूला भी ठीक कर देते हैं, +2ab, ये लें। ठीक है, ओके, हाँ जी, आ जाएं। अब आ जाती है बात कि अगर हमने कोई वैल्यू बटे में लिखनी हो, मतलब कि ओवर में वैल्यू लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए भी आसान सा तरीका है कि आप 2 और ये लिखते हैं, जैसे कि ये देखें, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर आए, 2/2 ऊपर और नीचे होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, इक्वेशन मोड एक्टिव कर लें, 2 लिखें, ओवर 2 और स्पेस, सिंपल, कैसा इजी तरीका। ओके, चलिए जी, फिर से अब हमने कोई बड़ी वैल्यू लिखनी है, a + b ओवर a - b लिखना है। तो क्या करेंगे हम, या 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपने पहले ओवर लिखना है, स्पेस प्रेस करना है, आपके पास इस तरह ऊपर और नीचे 2 खाली टिब्बियाँ बन जाएंगी डॉट्स की। ये डॉट्स जो होते हैं ये प्रिंट में नहीं आते, याद रखिएगा,
ये आपके पास होते हैं इसमें लिखने के लिए कि आप इसमें वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी और नीचे एरो वाले से नीचे a माइनस बी, ओके, और एंड का बटन प्रेस करें, फिर एंड का बटन, और ये क्वेश्चन मोड से बाहर आ गया। सॉरी दोस्तों, मुझे कहीं जाना पड़ा था। तो चलिए, ये तो होगी ओवर की वैल्यू एक तरीके के साथ। अब दूसरा तरीका कैसे है ओवर लिखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, आपने कोई चीज़ ओवर में लिखनी है, बटे में लिखनी है, या उसकी बेस में लिखनी है, या उसकी पावर में लिखनी है, और वो प्लस हो रही हो, माइनस हो रही हो, या इस तरह की कोई चीज़ उसके साथ हो रही हो, तो उसके लिए आपने एक रेंज याद रखनी है कि उसके लिए आपने एक रेंज लगानी है पहले। और रेंज किस में लगानी है, आपने इन ब्रैकेट्स के अंदर रेंज लगानी है। तो चलिए मैं समझाता हूँ कैसे, शायद नहीं समझ आई। इक्वेशन मोड में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हमने यही a प्लस बी ओवर a माइनस बी लिखना है। पहले तो हमने ऐसे किया था, ठीक है, और स्पेस ये आ गई हमारे पास। अब इसको कैसे लिखेंगे उस तरह देखें। आपने क्या करना है, ये रेंज के लिए आपने ये ब्रैकेट पहले यूज़ की, और ये आ गई आपके पास, ठीक है ना। इनके अंदर हमने लिखना है a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे ओवर। अब फिर से रेंज लगानी है आपने, उसके लिए अलहदा से रेंज लगानी है a माइनस बी, और ब्रैकेट और स्पेस। ये देखें, ऑटोमेटिक कन्वर्टेड टू ओवल, ठीक हो गया, स्पेस। ये लें जी, ये है जी रेंज के लिए। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर पावर में हमने कोई वैल्यू लिखनी है, फर्ज करें कि x की पावर है a प्लस बी, तो ये पावर साइन और ब्रैकेट में आपने लिखना a प्लस बी। ये लें जी, ठीक हो गया। चलें जी, शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसका दूसरा पार्ट में मैं आप लोगों को नेक्स्ट शो करवाऊंगा कि हमने इसकी बेस कैसे लगानी है, इसके करैक्टर कैसे लगाने हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। शुक्रिया।